यहीं से वो ऊर्जा गई जो त्रिनिदाद टोबैगो सारा जहमत झेलते हुए दादा परदादा गए, और मैं उसी क्रम में आज वहाँ मेरा जन्म हुआ, उस अनसान क्रम में, और मैं यहाँ तक पहुँचने में फिर समर्थ हो पाई। और मैं इसलिए आई कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। आज जो लोग ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, वो ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। तो यदि आपको भविष्य देखना है तो पहले जिस पृष्ठभूमि से आप आए हैं वो जाइए। देखें, हर व्यक्ति की पहचान होती है, और अपनी पहचान को के महत्व को जानने के लिए मेरे पास एक उदाहरण है जो मैं प्रायः देता हूँ। जब मैं बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति था 2010 में, तो उस समय त्रिनिदाद से वहाँ की प्रधानमंत्री आई थी। वो इसलिए आई थी कि वे अपने पूर्वजों के घर तक पहुंचना चाहते। उनके परदादा गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद टोबैगो गए। एक छोटा सा टापू वाला देश है, आपको अटलांटिक सागर के नीचे साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में, वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। आप बहुत क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जानते होंगे। जब वो उनके आने का हुआ तो उस समय पाटिल साहब गवर्नर थे बिहार के। उन्होंने हमसे संपर्क कराया कि आप हमको रिप्रेजेंट कर दें। उनको थोड़ी चलने में तकलीफ हुई कुछ अवसरों पर, तो मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला। बक्सर के पास एक गांव, खोजबीन के बाद तय हुआ था कि यही उनका गांव है। वहां वो पहुंच तो गई, लेकिन चारों ओर से वो बाद में घिर गए, गांव के लोगों से और विशेष करके मीडिया से, पत्रकार से। सबका एक ही प्रश्न था कि आप प्रधानमंत्री हैं, कैसे आ गए? आप वो प्रश्न तरह तरह से आए। मैं वहाँ इसीलिए था कि मैं उनको मदद कर सकूं, तो मैंने कहा कि आप सिर्फ प्रश्न सुनिए, अभी उत्तर कोई नहीं। तो ये चलते रहा 30-35 मिनट। बाद में वो कहीं भी प्रश्न है क्या? हम कहीं भी प्रश्न एक ही है कि आपके परदादा थे, जब चले गए यहाँ से, जड़ मूल उखड़ गया, तो आप क्यों आ गए? तो हम कहें प्रश्न इतना ही। हमने पूछा कि आप इसका उत्तर देने में मदद की ज़रूरत है। इशारे से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो उत्तर नहीं। उन्होंने 10 मिनट का एक भाषण दिया और उसके बाद कहा कि अब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उत्तर है कि यह मेरी शक्ति स्थल है। यहीं से वो ऊर्जा गई जो त्रिनिदाद टोबैगो सारा जहमत झेलते हुए दादा परदादा गए, और मैं उसी क्रम में आज वहाँ मेरा जन्म हुआ, उस अनसान क्रम में, और मैं यहाँ तक पहुँचने में फिर समर्थ हो पाई। और मैं इसलिए आई कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। आज जो लोग ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, वो ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। तो यदि आपको भविष्य देखना है तो पहले जिस पृष्ठभूमि से आप आए हैं वो
हम लोग अपनी ही पीढ़ी के इस मिट्टी से निकले हुए मिट्टी के मकान में ही हम तीनों का जन्म हुआ। कुछ और भतीजे लोगों का भी जन्म इन्हीं का है। तो यही एक सामूहिक सोच हुई कि हमें यहाँ कुछ करना है, क्योंकि वो मेरा शक्ति स्थल। इसी सोच के आधार पर इस भवन की परिकल्पना हुई और कुछ कार्यक्रम को हम आगे लेकर चले। तो यह भवन हमारी पहचान है, यह भवन हमारी जन्मभूमि है, यह भवन हमारा शक्ति स्थल है। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में हुई कि सबसे पहले हम अपने पूर्वजों को जाने और जो पितृपक्ष की अमावस्या है उस दिन को हम लोगों ने सुनिश्चित किया और उस दिन एक पर्व मनाया जिसे हम लोग अपना स्मृति पर्व एक नाम रखा और ये तय किया कि हम श्राद्ध वगैरह न करेंगे, हम तो पूर्वजों को उत्साह के साथ याद करेंगे, स्मरण करेंगे, गीत संगीत करेंगे, साथ बैठकर खाए पिएंगे। तो वो क्रम कोरोना पीरियड में भी चलते रहा और 2022 में उस दिन हमारे परम पूजनीय दामोदर दास जी बच्चों के साथ आए थे और बच्चों के वेदोच्चारण के साथ इस भवन का में प्रवेश हुआ और स्मृति पर्व यही मनाया गया। स्मृति पर्व के साथ एक दूसरा कार्यक्रम जो हम लोगों ने शुरू किया कि बच्चे जब 4 बजे पाठशाला से आ जाते हैं तो उनको पढ़ाने का कुछ कार्य किया जाए। तो 2 से 3 घंटे का एक विद्यालय यहाँ चलता है जिसमें 45 बच्चे अभी पढ़ते हैं। तीसरा कार्यक्रम जो हम लोगों ने शुरू किया वो स्वास्थ्य संबंधी है। कुछ बड़ी संस्थाएं हैं। एक बड़ी संस्था हमारे पड़ोस में मस्तीचक में है, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। जब मैं पटना में था 2010-11 में, उस समय वो स्थापित हो रहा था। विश्वास का संबंध बना और उन्होंने अपना हेल्थ कैंप लगाना शुरू किया। रामनवमी के अवसर पर ये कार्यक्रम हम लोगों ने जलालपुर में किया और सिर्फ आँख की जांच ही नहीं होती, जो लोग चिन्हित होते हैं उनका उपचार भी होता है और फ्री सर्जरी भी होती है। हमारे परिवार में कुछ परिवार के सदस्य उच्च स्तरीय डॉक्टर हैं और हमारे पद्मश्री नरेंद्र कुमार पांडे जी के सहयोग से एशियन का कैंप 3 दिन रामनवमी के अवसर पर जलालपुर में लगाया गया। तो अब तक हम लोग करीब 1000 पेशेंट को स्वास्थ्य सेवा में मदद कर पाए हैं। ये सिलसिला 2019 से शुरू हुआ और ये चलता रहेगा। हम सब और से करेंगे। एक कार्यक्रम जो हमें हमेशा आकर्षित करता था कि उषा सिलाई वालों का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लोगों को सही सिलाई का प्रशिक्षण देने का। कुछ संयोग हुआ, उसकी जो चीफ प्रिया सोमैया करके हैं, उनसे कहीं मुलाकात हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ कुछ लोगों को ट्रेन करें और आपके फ्रेंचाइजीज में एक वहाँ पर हम स्कूल शुरू करेंगे। वो काम भी अभी पूरा हुआ और हमारे उन्होंने मठिया गाँव जो है नवादा के पास, वहाँ से द्रौपदी, अभी हजारीबाग में द्रौपदी हैं यहाँ, आप खड़े हो जाएं, आपको जरा पहचाने लोग। अरे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। हाँ, श्रीमती द्रौपदी महतो हैं, आपसे होके आई हैं। उषा वालों ने एक मशीन भी दी है, अपना बैनर भी दिया है और उन लोगों ने जब हम कुछ और मशीन लेने गए बैठकर तो वो भी उसमें भी सहूलियत के साथ हुआ। तो जो प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा वह आपको उषा वालों का ही होगा। अब
अभी आलोक शुक्ला जी उसके इंचार्ज हैं और उनके साथ एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। मेरा विश्वास है यह काम बढ़ेगा, इससे हुनर तो मिलेगा ही, वो स्वावलंबी भी बहुत लोगों को बनाने की क्षमता इस कार्यक्रम में है। इसी तरह से हम लोग कुछ और कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कुछ कठिनाइयाँ हैं, मैं किसी कठिनाई पर यहाँ जोर नहीं दूंगा, एक ही दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हमको पहचानते भी नहीं होंगे, ये कौन आदमी है खड़ा होकर चल रहा है। मैं 40 साल गायब रहा, आता था घर चला जाता था, तो किसी ने कुछ विवाद हो रहा था तो वो हमें गाली सुनाने लगा कि ये कौन आदमी है, कहाँ से आ गया, यहाँ क्या बोल रहा है। तो मैं उनको एक ही उत्तर दूंगा, जहाँ भी रहा वहाँ विष्णुपुरा जी का रहा, विष्णुपुरा के नाम से ही रहा। वो ख्याति यहाँ नहीं है, विश्वव्यापी है। मैं अपनी बातें सब यहाँ दोहराना नहीं चाहता, वो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप हमें ज़्यादा दिखेंगे। मैं आपके पास दिसंबर में कैंप के लिए था, मार्च में था, अभी था, अब समय ही समय है और मैं जो भी कमी है उसे मैं पूरा करना चाहूँगा। मैं फिर एक बार अपने माननीय संसद का अनुग्रहित हूँ। हम लोग चाहते थे कि जो डेट वो देंगे उसी दिन ये कार्यक्रम करेंगे, हमारा कोई डेट नहीं था। उन्होंने जो डेट तय किया वो उसी तारीख को लेकर के हम लोग अपने पूज्य दामोदर दास जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम आएंगे और आपके पधारने से, सभी महानुभावों के पधारने से हम लोग धन्य हैं। मैं आप सभी को पूरे न्यास की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं जो भी कह रहा हूँ अपने 96% अध्यक्ष जी और 90% उपाध्यक्ष जी की अनुमति से कर रहा हूँ।